Good morning, dear student. Class 5th, subject Environmental Studies. Open page number 15. We already start chapter number 2, Movement of the Families. Complete first paragraph of this chapter. In this first paragraph, we teach how to family movement village to city and what was the reason of this movement. Okay, now we start second paragraph of this chapter. Next page number 16. This is the second paragraph. Let's start. Jaggu family lived in Bichipuri village. There our character name is Jaggu. Jaggu family lived in Bichipuri village. जग्गू का परिवार बिचीपुरी गांव में रहता था. He had a small shop in the village. He had a small shop in the village. गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी. He earned only such a little amount for this shop at the shop that show somehow he could run his family. He earned only such a little amount. वह उस शॉप से बहुत ही कम पैसे कमा पाता था और अपने परिवार का खर्चा चलाता था. His son were growing up. उसके जो पुत्र थे वो बड़े हो रहे थे. One day, एक दिन, his cousin came to the village and took both of his son along with him the city to make them work at his shop. एक दिन उसका चचेरा भाई मीन्स जग्गू का चचेरा भाई आया और उसके दोनों पुत्रों को उसके अपने साथ शहर सिटी यानी शहर पर ले गया. टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप, उसकी दुकान पे कार्य करवाने के लिए. लेटर जग्गू सन नेम इज भोला wanted to start his own business. वह अपना खुद का कारोबार खोलने की इच्छा रखने लगा. At that time उस समय he had to face उसने सामना किया. face means सामना किया various problems बहुत सी समस्याओं का. like shortage of money पैसे की कमी. शॉर्टेज ऑफ मनी मीन्स पैसे की कमी. प्लेस फॉर बिजनेस कारोबार चलाने की जगह. प्लेस फॉर बिजनेस मीन्स प्लेस फॉर बिजनेस. बट स्टिल ही हैड टू फेस क्योरेज एंड हीज रिलेटिव हेल्प्ड हिम. बट उसने इन सब चीज़ों को सामना किया. ही डिड नॉट लॉस हिज क्योरेज उसने अपना साहस. क्योरेज मीन्स साहस नहीं खोया. एंड हीज रिलेटिव हेल्प हिम और उसके रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों ने भी उसकी हेल्प करी. थर्स हिज बिजनेस स्टार्ट रनिंग वेल इस प्रकार से उसका कारोबार शुरू हो गया. He called his family here. जब उसका बिजनेस शुरू हो गया तो उसने अपने परिवार को भी सिटी बुला लिया. He made all arrangement for education of his younger brother and sister. उसने made all arrangement सभी व्यवस्थाएं. arrangement means व्यवस्थाएं कर दी. फॉर एजुकेशन शिक्षा के लिए. ऑफ हिज यंगर मीन्स छोटे
छोटे भाई और बहन के लिए। उसने शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं कर दी अपने छोटे भाई और बहन के लिए। नाउ दे आर रनिंग देयर आवर बिजनेस। अब वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने लगा। बट स्टिल टूडे, लेकिन आज, दे मिस देयर फैमिली विलेज, पर वो अपने गांव को मिस कर रहे थे, मतलब उसे याद कर रहे थे। बिकॉज एट दिस टाइम दे लिव्ड इन सिटी, सो दे मिस्ड देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन। स्पेशल महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर दे विजिट देयर विलेज, वे अपने गांव घूमने जाते हैं। लाइक फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन, वे अपने गांव घूमने जाते हैं। ओके, कंप्लीट दिस पैराग्राफ। इट इज़ द स्टोरी ऑफ जग्गू फैमिली who start their business, whose son start their business in the city for lots of money. Okay, but there are conditions. They missed their family village. Complete this paragraph. There are given some questions like this. Some people lived in same village for city continuously for several years. Find out the people who have been living for 10 or more than 10 years around your residence. And second is, what is the difference in the home of these families and the family whose frequently change the places. कि क्या डिफरेंट होता है विलेज लाइफ में एंड सिटी लाइफ में. ओके, सो वी नो दैट देयर आर नो फैसिलिटीज इन द विलेज, बट in the city there are all facilities like education, business, hospitals and etc. Okay, so difference is village life and city life. Next, during rainy season which family leaves their homes and go to their field फॉर फार्मिंग. कि रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में कौन सा परिवार अपने घरों में रहता है और कौन सा परिवार फार्मिंग के लिए जाता है. तो वी नो दैट विलेज जो गांव होते हैं उनमें एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है, यानी खेती सबसे ज़्यादा होती है. सो जो लोग गांव में रहने वाले लोग रेनी सीजन में फार्मिंग के लिए जाते हैं. बट इन द सिटी the all people stay in their homes because there are no option for farming. Next, what things do they take along with them. कि उन्हें उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं अपने लाइफ, उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं फार्मिंग के लिए. तो वी नो दैट. नेक्स्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल. रेनी सीजन में जो बच्चे होते हैं वो अपना स्कूल किस तरीके से अटेंड करते हैं. गांव में जो बारिश के सीज़न में दे फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट, हु ब्रिंग देयर नेसेसरी थिंग्स. उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह उन्हें कौन ला के देता है. तो देयर पेरेंट्स गिवन देयर नेसेसरी थिंग्स. ओके, दिस इज द नॉर्मल orally question for knowledge. Next paragraph we will start our next classes. Read out previous paragraph
Thank you.